दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 30 जुलाई है और आज करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है ना। चलता हूँ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 29 जुलाई को। तो दोस्तों, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। यह विश्व भर में बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक दिन बाघों को समर्पित किया जाता है और वह 29 जुलाई को समर्पित किया जाता है, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 70% बाघ भारत में है, ठीक है। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अंबाला एयरबेस किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा। तो दोस्तों, हरियाणा में अंबाला एयरबेस स्थित है। यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 29 जुलाई 2020 को 5 लड़ाकू राफेल विमान फ्रांस से भारत पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, ठीक है। और 5 राफेल विमान आए हैं, जिसे 7 भारतीय पायलट उड़ाकर लाए, ठीक है ना। इसके बाद इनको भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि वायुसेना अध्यक्ष कौन है। साथ के साथ ये भी जान लीजिए, वायुसेना अध्यक्ष हैं RKS भदौरिया, ठीक है ना। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कोविड-19 महामारी के चलते हुए उच्च शिक्षा में नया सत्र लाया जाएगा, ठीक है। और यह सत्र सितंबर से अक्टूबर के बीच शुरू होगा, ठीक है। नया सत्र लाया जाएगा, ठीक है। इस नए सत्र में नई शिक्षा नीति अपनाई जाएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब ये नई शिक्षा नीति क्या है ये भी जान लेते हैं। नई शिक्षा नीति, तो नई शिक्षा नीति पर पिछले 5 वर्षों से काम चल रहा था, ठीक है ना। और इसके लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन और उनकी टीम काम कर रही थी, ठीक है। इसमें होना क्या था, तो इसमें ये व्यवस्था करनी थी कि गैर हिंदी राज्यों के लिए हिंदी अनिवार्य नहीं की जाएगी, ठीक है ना। फिर भी जो राज्य हिंदी अनिवार्य करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं होगा अब, ठीक है ना। एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। कब? 1985 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था 1985 में, जब राजीव गांधी क्या थे, प्रधानमंत्री। तो अब फिर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है। तो अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अध्यक्ष कौन हैं, या मानव संसाधन विकास मंत्री कौन हैं, तो रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है। तो अब क्या बन जाएंगे ये, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस पहल ने 6 वर्ष पूरे किए हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। इसका उत्तर है मेरी सरकार। तो मेरी सरकार पहल ने 6 वर्ष पूरे किए हैं। इसे 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। ठीक है, शुरू किया था। अब इसका 2.0 वर्जन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। इस नए वर्जन में चुनाव, हैशटैग, सोशल मीडिया, अकाउंट इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन चर्चा मंच जैसी नई सुविधाएं शामिल की गई हैं। ठीक है। अब ये मेरी सरकार क्या है, तो मेरी सरकार एक पथ प्रदर्शक प्लेटफॉर्म है। ठीक है। इसका उद्देश्य आम नागरिक को बड़े पैमाने पर शामिल करना है। ठीक है ना। चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत। तो दोस्तों भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा। अब भारत में कहाँ होना है, तो भारत के दिल्ली शहर में, और दिल्ली शहर की जनपथ में। ठीक है। जनपथ में अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दुनिया का सबसे ऊंचा अशोक स्तंभ स्थापित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। कितनी है हाइट, 70 फीट, जिसमें से 12 फीट ऊंचाई है सिंह चतुर्भुज की। ठीक है ना। और 58 फीट ऊंचाई है स्तंभ की। स्तंभ। ठीक है। इससे पहले वाराणसी के सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसे सबसे ऊंचा माना जाता था, और उसकी ऊंचाई थी 50 फीट। ठीक है। अब दिल्ली के जनपथ में बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 70 फीट। ठीक है ना। और दिल्ली में बनाए जाने वाला अशोक स्तंभ 4 धातुओं से की मिश्रण से बनेगा, जिसमें 85% कॉपर होगा, 5% जिंक होगा, और 5% लेड होगा, और 5% क्या होगा, टिन। ठीक है ना। इसके बाद इसकी केमिकल कोटिंग की जाएगी, जिससे यह सालों साल तक चलता रहे, कोई खराबी ना आए। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थी। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा अशोक चक्र
कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारत में। तो दोस्तों, भारत में देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई है 30 फीट। ठीक है, तो 30 फीट का अशोक चक्र स्थापित किया जा रहा है। भारत में कहाँ किया जा रहा है? तो भारत में हरियाणा राज्य के टोपरा कला गांव, ठीक है, में अशोका इंडिक्ट पार्क में यह स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और यह 6 किलोग्राम लोहा से मिलाकर बनाया जा रहा है। तो 6 किलोग्राम लोहे का प्रयोग हो रहा है अशोक चक्र को बनाने में, और यह कहाँ स्थापित हो रहा है? भारत में। भारत में कहाँ? हरियाणा में। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिए। ठीक है, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस बी कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 जुलाई को, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। और यह दिवस लोगों को बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? तो दोस्तों, प्रभावित अंग है लीवर। ठीक है, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट किसकी है? WHO की, विश्व स्वास्थ्य संगठन की। और इस रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों में हेपेटाइटिस का असर उनकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। ठीक है, फर्टिलिटी मतलब निषेचन। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इस वर्ष दुनिया के सबसे बड़े हैकथॉन स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2017 में, 2018 में और 2019 में, ठीक है, लगातार 3 वर्षों में 3 संस्करण पूरे हो चुके थे, और यह चौथा संस्करण है। ठीक है, इसमें होना क्या है? इसमें 10,000 से अधिक छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा, जो सरकारी विभागों और उद्योगों की 243 समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, इसके बाद इन 10,000 छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ जो छात्र होंगे वह 1 अगस्त 2020 को होने वाले ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगे। ठीक है, और इस फिनाले में जो बेस्ट होगा उसे 1 लाख की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, और दूसरे स्थान वाले को 75,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और तीसरे स्थान वाले को 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 अगस्त को होने वाले ग्रैंड फिनाले को संबोधन कौन करेंगे? तो संबोधन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि छात्रों को सम्मिलित किया जाएगा, तो छात्रों के नवाचार के लिए यह आयोजन किया जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह दुनिया का सबसे बड़ा हैकथॉन है। ठीक है ना, चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल आरंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली सरकार ने। तो दोस्तों, दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार पोर्टल आरंभ किया है। इसमें होगा क्या? तो इसमें लॉकडाउन से प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस पोर्टल में ऐसी व्यवस्था की गई है जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं और कुछ लोग जो पेशेवर ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं, जो नौकरी देना चाहते हैं। ठीक है, तो यह पोर्टल इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा, इन दोनों को एक ही जगह पर जोड़ेगा। तो जिसे नौकरी की तलाश है उसे नौकरी देने वाला मिल जाएगा, और जिसे नौकरी देना है उसे नौकरी की तलाश करने वाले मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो दिल्ली सरकार ने यह व्यवस्था की है रोजगार बाजार पोर्टल आरंभ करके। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये भी जान लीजिए कि दिल्ली के सीएम कौन है? तो सीएम है अरविंद केजरीवाल। ठीक है ना। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन हैं? उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। ठीक है ना। अब जानते हैं कि उपराज्यपाल क्यों बनाए गए हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। उपराज्यपाल और प्रशासक में क्या अंतर है? ठीक है ना। चलिए जानते हैं। तो उपराज्यपाल ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में बनाया जाता है जहां विधानसभा हो, जैसे जम्मू और कश्मीर। ठीक है, कश्मीर और पुदुचेरी। ठीक है, और दिल्ली। ठीक है, यहाँ विधानसभा है, इसलिए यहाँ उपराज्यपाल का पद है। और प्रशासक कहाँ बनाए जाएंगे? प्रशासक इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त किया जाता है। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश राज्य की राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? आनंदीबेन पटेल को। यह इनका अतिरिक्त कार्यभार होगा, क्योंकि यह अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी ही, अब मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभालेंगी, तो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल कहलाएंगी। ठीक है, इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 और 160 के तहत की गई है। यह किनका स्थान लेंगी? तो यह स्थान लेंगी पूर्व सांसद और राज्यपाल श्री लालजी टंडन साहब का। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो लालजी टंडन साहब का ये स्थान लेंगी और मध्य प्रदेश की राज्यपाल बन जाएंगे। ठीक है, यह आनंदीबेन पटेल इससे पहले गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अच्छा इनको जान लीजिए, ये हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है ना। चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किसने विश केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन डी रामविलास पासवान। तो दोस्तों रामविलास पासवान ने विश केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब रामविलास पासवान कौन है? तो रामविलास पासवान खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, ठीक है ना। तो इन्होंने विश केयर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है तो ये भी जान लेते हैं। इसमें उपभोक्ताओं को ISI मार्क एवं हॉलमार्क्ड उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच करने के साथ साथ शिकायत दर्ज करने में भी सक्षम बनाएगी, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। तो BIS क्या है? यह BIS है भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है। चलता हूँ कल के जवाब की ओर। यह कल का प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन ए साहिल सेठ। तो दोस्तों साहिल सेठ को ब्रिक्स मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब बारी है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि है 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा। जो भी सही उत्तर है दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।